वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे। देखेंगे कि आपके पर्सन जो दिखा रहे हैं क्या वो सच है, या फिर समथिंग लाइक अगर आपके पर्सन आपके पास वापस आए हैं, आपसे सॉरी वॉरी बोल रहे हैं, तो क्या वो सच में सॉरी है, क्या आपको उनको माफ़ करना चाहिए, क्या आपको सेकंड चांस देना चाहिए, ऐसा कुछ। येस एंड नो वाला क्लियर क्वेश्चन आंसर सेशन। अभी मेरे दिमाग में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है। आई विल गो विद द फ्लो, जैसे जो भी यूनिवर्स, जो भी शिव मुझसे चेक करवाएंगे मैं कर लूँगी। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जिसका मतलब है जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, जो रेजोनेट ना करे उसको छोड़ देना है। 100% रेजोनेट करेगी ज़रूरी नहीं है, कुछ रेजोनेट ना भी कर सकता है। सो जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। एंड ज़बरदस्ती रीडिंग में नहीं घुसना है। आपसे बेहतर आपके पर्सन को और आपकी परिस्थिति को कोई नहीं जान सकता। सो डेलुलू में मत रहिए, इल्यूशन में मत रहिए। रीडिंग कितनी भी टेम्पटिंग क्यों ना लगे, सपना कितना भी मधुर क्यों ना लगे, वास्तव का आपको पता है। सो अगर आप जानते हो कि आपकी जो सिचुएशन है वो इस रीडिंग के सिचुएशन से मैच नहीं कर रही है, खुद को कोई फॉल्स होप मत दो। इतना जान लो ये रीडिंग आपकी नहीं है। इवन इफ़ यू आर माई रेगुलर व्यूअर, ज़रूरी नहीं है कि हर दिन हर रीडिंग आपकी हो। बार बार इसीलिए कहती हूँ क्योंकि फॉल्स होप इज़ मोर डेंजरस दैन पॉइजन। मैं जानती हूँ। सो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग ऑलरेडी इतने पेन में हो और पेन में आप जाओ। सो या और किसी भी रीडिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप कैसे दिखते हो, आपके पर्सन कैसे दिखते हैं, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, या फिर आप दोनों के बीच रिलेशनशिप लेबल क्या चिपकाया हुआ है, फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, हस्बैंड वाइफ, अफेयर, एक्स्ट्रामैरिटल, एक्स, क्रश, न्यू लव, ओल्ड लव, लिव इन पार्टनर, व्हाटएवर, फलाना ढिमकाना, जो भी है मैटर नहीं करता है। आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसके बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज योर पर्सन्स एनर्जी पिक होगी। सो लेट्स गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आपके पर्सन राइट नाउ जो दिखा रहे हैं, जैसा खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, जो भी सोशल मीडिया पे अगर हैप्पी पोस्ट डाल रहे हैं, या फिर जो भी खबर आपको मिल रही है आपके पर्सन के बारे में कि वो बहुत खुश है, वो बहुत अच्छे है, या फिर आप हाँ, सो जो या आई कैन चैनल दैट, या फिर थर्ड पार्टी अगर सिचुएशन, आप में से मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन भी देख रही हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा पॉज ले ली। थर्ड पार्टी कैन बी एनीथिंग, एनीवन, बट इंसान होना ज़रूरी है। फैमिली, फ्रेंड्स, हस्बैंड वाइफ, अफेयर, एक्स, क्रश, न्यू लव, ओल्ड लव, व्हाटएवर, लिव इन पार्टनर, कोई भी हो सकते हैं। नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से लगा लो। बट हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ आप देख रहे हो आपके पर्सन को, या फिर आपके पर्सन बहुत अगर आप लोग इन कांटेक्ट हो तो शायद बहुत ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि नहीं थर्ड पार्टी क्या बड़ा गुण गा रहे हैं कि थर्ड पार्टी कितना ग्रेशियस है, थर्ड पार्टी कितनी एडजस्टिंग है, या फिर मेरा कितना ख्याल रखते हैं, या फिर अपने बारे में मैं बहुत अच्छा हूँ, आई डोंट नीड यू, जस्ट गो अवे। वो गो अवे का क्वेश्चन मैं अलग से लूँगी, सो आई विड्रॉ दैट। सो बेसिकली जो आपके पर्सन ये जो हैप्पी सक्सेसफुल सब कुछ अच्छा वाला एकदम झिनचैक, एकदम टकाटक, एकदम टिप टॉप जो प्रेजेंट कर रहे हैं खुद को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन,
ये जो हैप्पी 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 लकी लकी होने का जो प्रेजेंट कर रहे हैं खुद को, क्या वो सच है? क्या वो सही है? आई मीन क्या सच में आपके पर्सन बहुत हैप्पी है थर्ड पार्टी के साथ, या जो भी जैसा भी उसका सिचुएशन है, जो दिखा रहे हैं वो आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, क्या वही सच्चाई है? वन कार्ड, नो। और कार्ड आया है, देखो यहाँ बहुत सारा येस नो का कार्ड है, बट ये ही कार्ड आया है। दिस इज़ अ गैम्बल टेबल, जुआ खेलने का टेबल, जुआ खेलने का टेबल है। डोंट रिस्क इट ऑल ऑन दिस, इट्स अ लूजिंग प्रपोजिशन। आप बहुत छटपटा रहे हो, आप अपने पर्सन को खुश देख के आगे बढ़ता हुआ देख के आपको लग रहा है कि जैसा वो दिखा रहे हैं कि आगे बढ़ रहे हैं अकेले या किसी के साथ, या जो भी वो दिखा रहे हैं, इससे ना आप बहुत छटपटा रहे हो। डोंट रिस्क इट ऑल ऑन दिस, डोंट गो बाय व्हाट ही और शी इज़ शोइंग, बिकॉज एक्चुअल में ही और शी इज़ लूजिंग इट ऑल। बहुत ही एक लूज़र वाइब है, लूजिंग एनर्जी है, यू नो, इट्स अ लूजिंग प्रपोजिशन। जो जो दिखा रहे हैं वो सच नहीं है, वो अंदर ही अंदर हार रहे हैं, हर जगह से हार रहे हैं, और वो हार आपके सामने वो दिखा। आई थिंक आपने बहुत पहले ही ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि उस रास्ते मत जाओ जान, उस रास्ते प्रॉब्लम है। आपने सतर्क कर दिया था उसको, पर उसने नहीं सुना। अब जब जाके वो उसी गड्ढे में गिरा है, तो अभी उनको आपकी याद आ रही है। बट अगेन टेटियाल लोग हैं, आई मीन ईगो वाले इंसान है, सो भांगो तो वो मौचका बोना। सो इन दैट केस वो अगर आपको दिखा देते हैं कि हाँ आप सही थे, तो पूरा गेम ही तो चेंज हो जाएगा। ये जो आपके पर्सन इतना डिंगा हाँकते हुए गए हैं कि आप गलत हो वो सही है, ये तो पूरा टेबल ही फ्लिप कर जाना है। वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसीलिए वो एक हैप्पी फेस पुट अप करके रखा हुआ है। इट्स अ गैम्बल, उसके लाइफ में ना कोई श्योरिटी नहीं है, बहुत सारी अनसर्टनिटीज़ चल रही है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू करियर, फाइनेंसेस एंड इवन पर्सनल लाइफ। हर चीज़ ना कब क्या हो जाए, कब क्या खो जाए, और ये दांव वो हार रहे हैं। और कब ये सब कुछ हार जाए, इसको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही एक डेलिकेट सिचुएशन में आपके पर्सन है। शाखेर कोरात, दो-धारी तलवार। योर पर्सन इज़ हैंडलिंग समथिंग लाइक दैट इन हिज और हर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ राइट नाउ। सो अभी वो जो दिखा रहे हैं ना, वो इसीलिए है क्योंकि आपको भनक ना पड़े। उनको लगता है, वो इतना आपको गलत समझते हैं, उनको लगता है कि उनकी दुर्दशा के बारे में अगर आपको पता चलेगी तो आप बहुत खुश हो जाओगे और ताली बजाओगे, सीटी मारोगे। कमबख्त को इतना नहीं पता है कि उसकी दुख में अगर सबसे ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा दुख किसी को होगा या हो रहा है, वो आपको है। वो इंसान इतना बेवकूफ़ है, उसको समझ में नहीं आता है कि कौन उसका अपना है, कौन एक्चुअल में जेन्युइनली उसका वेल विशर है। जो जेन्युइनली उसका वेल विशर है, उसको धक्का मार के, उसका जो लकी चार्म है, जो उसको सही गाइडेंस दे, उसका तो वो धक्का मार के अपने आप से अलग कर रहा है या कर रही है। उनको इतना मन में इतना वो होता है ना कि जो जैसा है वो सामने वाले को वैसा ही समझता है। जैसे आप एक प्योर इंटेंशन वाले अच्छे गुड सोल हो, ठीक है, आप में भी ग्रे है, आप में भी ग्रे जोन्स है, वो सब में होता है, मुझ में भी है, सब में है, पर एटलीस्ट आप एक हेल्दियर सोल हो दैन योर पर्सन। योर पर्सन इज़ अ ट्रॉमेटिक सोल। ट्रॉमा अगेन सब में होता है, बट अगेन यू आर एन एलिवेटेड सोल। सो आप क्या करते हो, क्योंकि आप कंपैशनेट हो, आप एम्पैथ हो, आप एक हीलर एनर्जी वाले इंसान हो, इसीलिए ना आप सब में ही वो हीलिंग, वो अच्छाई ढूंढते हो। आप सोचते हो कि आप इतने ज़ुबान के पक्के हो तो सामने वाला इंसान भी लॉयल होगा, झूठ नहीं बोलेगा, बिट्रे नहीं करेगा, पर वो तो वैसा ही है। सिमिलरली आपके पर्सन हमेशा सेल्फ डाउट, ट्रस्ट इश्यूज़, बिट्रेयल एनर्जी में ही रहते हैं। उसके मन में वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी ही चलता
रहता है। सो ऑब्वियसली वो सामने वाले इंसान को भी वैसा ही सोचेगा, क्योंकि उसको आपके पेन से सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है, आपको पेन में देख के वो खुश हो जाता है, इसलिए उसको लगता है कि उसके पेन देखकर आप खुश हो जाओगे। दैट इज़ द मैथमेटिक्स वर्किंग देयर, बट ऐसा कुछ नहीं है। सो बेसिकली टू आंसर योर क्वेश्चन, आपके पर्सन अभी जो दिखा रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, जो भी डींगा हाँक रहे हैं, वो एक्चुअली फाका कुल खाली बर्तन का आवाज़ है, भरा हुआ कलश नहीं है। सो यू कैन रेस्ट अश्योर्ड। सेकेंड, रिलेटेड टू दिस, थर्ड पार्टी के बारे में जो इतना प्रेजेस कर रहे हैं आपके पर्सन, या थर्ड पार्टी के साथ जो इधर उधर जा रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, या थर्ड पार्टी के साथ जो भी व्हाटएवर आपके पर्सन दिखा रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी के साथ कितना खुश है, क्या सच में आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश है? क्लैरिफिकेशन। यहाँ यस कार्ड आया था, उसका क्लैरिफिकेशन नो आया है। सो इट्स बोथ यस एंड नो। आई विल एक्सप्लेन हाउ थिंग्स आर। ये दो एप्पल्स है, ठीक है। यस कार्ड आया है, स्वीट सेटिस्फैक्शन, गुड टेस्ट, सेवरिंग इट, पर उसका जो क्लैरिफिकेशन आया है वो नो आया है, हैविंग ब्लाइंड स्पॉट्स, व्हाट यू सी इजंट रियल। सो झूठ नहीं बोलूँगी, इट्स नॉट दैट योर पर्सन इज़ एपैथेटिक टूवर्ड्स द थर्ड पार्टी। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी के साथ वो बहुत नाखुश है, नो, ठीक है, चल रहा है, अच्छा है, थर्ड पार्टी उसका कंफर्ट जोन है, बट जैसा आप सोच रहे हो वैसा शायद नहीं है। अगर डायनामिक्स बदल चुका है, मे बी सी दो इंसान अच्छे से अगर एक दूसरे के साथ बात करते हैं या रहते हैं, इसका मतलब सपोज समथिंग लाइक आई एम चैनलिंग 2-3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज, तो मैं एक एक करके आती हूँ। एक सेट के लिए आपको थर्ड पार्टी को शायद आपके पर्सन ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे कि वो थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ गए हैं, ब्लेमिंग यू के क्रिप्टिक पोस्ट में या जैसा भी है, आपको ब्लेम कर रहे हैं कि आपके वजह से उनको आपने नहीं समझा, ये वो फलाना ढिमकाना, वो किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इन दिस केस द थर्ड पार्टी इज़ वो दिखा रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ उनका अफेयर चल रहा है, या थर्ड ही और शी इज़ वेरी मच इनटू द थर्ड पार्टी, वो ही उसका न्यू लवर है। ये गलत है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, प्रोजेक्ट किया जा रहा है लवर्स की तरह। they do have a good rapport between them। ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे को समझते नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ खुश है, अच्छा लगता है वक्त बिताना एक दूसरे के साथ, पर जैसा आपको प्रोजेक्ट करवाया जा रहा है, जो प्रोजेक्शन आप पर डाला जा रहा है कि देख मैं इसके साथ आगे बढ़ गई हूँ या बढ़ गया हूँ, वैसा नहीं है। दिस इज़ एक सेट के लिए। सेकेंड सेट के लिए अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, बिकॉज़ यहाँ आया है कि देर आर ब्लाइंड स्पॉट्स, बहुत कुछ पर्दे के पीछे रखा गया है, बहुत कुछ डार्क करके रखा है, सब कुछ उजागर नहीं किया गया, एवरीथिंग इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट, सो व्हाट यू सी इज़ नॉट रियल। जो आपको दिखाया जा रहा है वैसा नहीं है, आप वही देख रहे हो जो आपके पर्सन चाहते हैं आपको दिखाना। ओके, इन सेकेंड केस, सेकेंड सेट के लिए थर्ड पार्टी इज़ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, whatever इन दैट केस, या फिर घर वाले हो सकते हैं, आई मीन फैमिली फ्रेंड्स जो भी है, इन दैट केस दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, इट्स लाइक दैट चल रहा है, दे आर हैविंग अ गुड टाइम टुगेदर। बट ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन की जितना दिखा रहे हैं वो जो सब
सब अपने मन से कर रहे हैं, ये वो ऐसा नहीं है. इट्स पार्ट ऑफ हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो निभा रहे हैं. सो येस, ऑल्सो दोनों के बीच कोई ऐसा मनमुटाव नहीं है, कोई खटास नहीं है, कोई बिटरनेस नहीं है. चल रहा है, झमेला कोई नहीं चल रहा है. पर जो वो दिखा रहे हैं कि सीताबिना आमी जानो मोनिहारा फोनी, मतलब थर्ड पार्टी के अलावा मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर उसने थर्ड पार्टी को ही चूज़ कर लिया है, ऐसा नहीं है. चल रहा है क्योंकि कंफर्ट जोन है. थर्ड सेट रिलेटेड टू सेकंड सेट कुछ हद तक है, अ लिटिल डिफरेंट. इन दैट केस, इन थर्ड केस इस थर्ड पार्टी स्पेसिफिकली कोई टेक्निकली कमिटेड पार्टनर है. इन दैट केस थर्ड पार्टी के वजह से, थर्ड पार्टी इज़ एन इमेज सेविंग थिंग फॉर योर पर्सन. थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन के लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आ रही है. वो अपना अच्छा इमेज मेंटेन कर पा रहा है या कर पा रही है. थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बारे में शायद बहुत तारीफ़ करते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इज़ ऑल्सो डेस्परेट इन कीपिंग योर पर्सन टू हिम और हर. तो इसीलिए आपके पर्सन को हमेशा चने के झाड़ पे चढ़ा कर रखते हैं. जो आपके पर्सन है भी नहीं वैसा प्रेजेस करते हैं. वो होता है ना कि लड़के वाले जब लड़की को देखने आते हैं तो माँ कह देती है ये सारा खाना बेटी ने बनाया है, जबकि हलवाई से ले आया गया है. सिमिलरली थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन को लेके ऐसा ही है. आपके थर्ड पर्सन अगर मतलब इट्स लाइक खुद ही फूल और चॉकलेट ख़रीद के खुद को गिफ्ट करके पोस्ट करेंगे या सबको बोलेंगे देखा ये मेरे पर्सन ने मुझे दिया है. दैट इज़ द एनर्जी ऑफ द थर्ड पार्टी, जस्ट टू मेक योर पर्सन फील ग्रेट एंड गुड अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ. अब आपके पर्सन को तो हीरो बनने का या हीरोइन बनने का तलब है ही. सो इन दैट केस वो वैलिडेशन ढूंढता है. सो इन दैट केस थर्ड पार्टी की प्रोपागेंडा और प्रमोशन की वजह से आपके पर्सन की लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है. शायद उनके कुछ बिगड़ा हुआ रिश्ता वापस आया है, कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ पैचअप हुआ है, लोग शायद उनका सम्मान करने लगे हैं. जो जैसा वैसे आपके पर्सन बहुत ही व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप बहुत ही एक लूज़र एनर्जी के है, पर थर्ड पार्टी शायद उसको एक विनर एनर्जी में प्रोजेक्ट करते हैं या करती है, जिसके वजह से अभी लोग आपके पर्सन का पीठ थपथपा रहे हैं और आपके पर्सन को वो अच्छा लग रहा है. बट दैट डजंट मीन कि आपके पर्सन इज़ फीलिंग एनी काइंड ऑफ पुल टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी राइट नाउ. सो जैसा दिखाया जा रहा है वैसा नहीं है. क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी के प्रति कंफर्मेशन ले रहे हैं? क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी के प्रति अभी भी इंक्लाइंड है? आई मीन नो, what should be the question? One sec, I need to take a pause and think about the question. I'll keep it simple. क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं? क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी के प्रति लॉयल है? 2 questions. So क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं? वो प्यार कैसा भी हो सकता है, माँ बेटे का प्यार हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का, लिव इन पार्टनर्स का, कुछ भी हो सकता है. सो क्या आपके पर्सन करेंटली आपके थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं? Another card. There is a reason I am taking another card. दो कार्ड्स आ गए, 1 कार्ड. फर्स्ट कार्ड इज येस एंड हियर इज़ अ बेबी. सो दो चीज़. अगर आपके पर्सन किसी के बेबी है और वो आपके अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बेबी है तो येस प्यार तो करते हैं. अभी भी थर्ड पार्टी ही आपके पर्सन का चॉइस है. अभी भी आपके ऊपर वो थर्ड पार्टी को ही रखे हुए हैं. और देखो ये बेबी क्रॉल करके आगे बढ़ रहे हैं, तो इट्स लाइक आपके पर्सन कंप्लीटली
इसके जो पेरेंट है, जो थर्ड पार्टी है, उनके वश में, आई मीन उसके कंट्रोल में है। वो जैसा बोलेगा आपके पर्सन उसी दिशा में जाएगा या जाएगी, वही करेगा। अभी भी वही एनर्जी परसिस्टेंट है। हाउएवर इट्स अ कार्ड ऑफ ऑल्सो फ्रेश आउटलुक। आपके पर्सन की दिमाग की बत्ती अभी तो जल रही है, गेटिंग अ फ्रेश आउटलुक अबाउट इट, कि शायद इतना नहीं शायद इतना नहीं वल्नरेबल होना चाहिए, इतना शायद भाव नहीं देना चाहिए इस रिलेशनशिप को, थोड़ा सा अभी मुझे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। सोच तो रहे हैं, बट वो सोच अभी भी इतनी पक्की नहीं हुई है कि वो एनर्जी बहुत स्ट्रांगली इस रीडिंग में आए। सो यस, ऑल्सो अगर बेबी इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का अगर बेबी है, तो अभी भी थर्ड पर्सन ही आपके पर्सन की प्रायोरिटी है फॉर द बेबी सेक। हाँ, बट फॉर द रेस्ट ऑफ यू इट्स अ नो। ऑल्सो एक एनर्जी और आई है, बहुत ही हल्की आई है। ये बहुत ही हल्की एनर्जी आई है, बहुत ही कम परसेंटेज, 2 to 4% का ही एनर्जी होगा, हल्का एनर्जी। आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का बच्चा ये नहीं है, ये आपके पर्सन का ही बच्चा है, पर इस बच्चे के लिए शायद थर्ड पार्टी का होना आपके पर्सन के लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी को अभी भी चूज़ कर रहे हैं। आई डोंट नो हाउ दैट इज़ एप्लीकेबल इन योर केस, बट जो भी है मैंने बता दिया। बट फॉर द रेस्ट ऑफ यू जिनके पर्सन लिव इन में है या अफेयर में है या व्हाटएवर, हस्बैंड वाइफ, थर्ड पार्टी हस्बैंड वाइफ है या जो भी है, बच्चे बड़े हो गए हैं, सेटल हो गए हैं, व्हाटएवर, जहाँ बच्चा एकदम ऐसा कोई क्रॉलिंग बेबी नहीं है, ऐसा नहीं है, या फिर बच्चा नहीं है, व्हाटएवर, इन दैट केस कोल्ड, इट्स अ नो। कोल्ड शोल्डर, फ्रोज़न, पुट इट ऑन आइस फॉर अ वाइल। अभी बहुत ही अभी प्यार नहीं है, जस्ट इट्स एवरीथिंग हैज़ गॉन कोल्ड, ठंडा हो गया है। जो पुल एक टाइम में जो बहुत ही एक इंटेंस पुल था आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के प्रति, I can sense your person was immensely attracted towards the third party, especially more sexually. It's a lusting energy, greedy energy. That was an energy, but अभी बिल्कुल ठंडा हो गया है एकदम, मतलब इट्स लाइक आइस बॉक्स में डाल दिया है, वो मॉर्ग जैसा ठंडा हो गया, एकदम ठंडा हो गया। देयर इज़ नो पुल टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी, बट क्योंकि थर्ड पार्टी एक उसको कम्फर्ट होता है ना कि फेमिलियर, हाउएवर टॉक्सिक, no matter how toxic it is, if it seems familiar, it's the comfort zone. Also एक image maintain करना है, constant validation and all that, beneficial relationship है, but when it comes to the matters of heart, दिल से I am not seeing your person having any love for the third party. Is your person currently loyal to the third party? इमीडिएट उछल के गया, उड़ के गया, एंड इट्स अ नो कार्ड। देखो, एक वीरान घर, एक वीरान रात के टाइम, एक वीरान जंगल, वीरान, ये पेड़ में पत्ता वत्ता नहीं है, इट्स अ डार्क होम। इट्स लाइक हैप्पीनेस, उस होम से ना हैप्पीनेस पूरा स्पंज की तरह सोख होके चला गया है। स्टॉर्म टू वायलेंट, शेल्टर नीडेड। एक तूफ़ान तो वो उन दोनों के बीच एक तूफ़ान तो गया है, वो एक तूफ़ान से तो वो दोनों ही गुजरे हैं। एंड राइट नाउ येस, योर पर्सन इज़ नॉट लॉयल टू द थर्ड पार्टी, इवन इफ़ द थर्ड पार्टी इज़ अ पेरेंट, लाइक जैसे वो बेबी का कार्ड आया था, क्योंकि 3 सेट्स ऑफ एनर्जीज आ रहे हैं। लॉयल तो नहीं है, शेल्टर नीडेड, थोड़ा सा तो इस भूतिया बंगलों से वो भागने की कोशिश कर रहे हैं।
कहीं और आसरा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि यहाँ ज़्यादा दिन इस तरह वो नहीं रह सकते हैं फॉर वॉट एवर रीजन्स। सो नो, योर पर्सन इज़ करेंटली नॉट लॉयल टू द थर्ड पार्टी। उनके पीठ पीछे वो बहुत कुछ कर रहे हैं। शायद आपको रीच आउट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को बिना बताए आपसे मिलने आ रहे हैं या आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वॉट एवर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, क्या आपके पर्सन एक्चुअल में सॉरी है जो वो आपके साथ किया है? उस गलती का क्या उनको एहसास है और क्या वो सच में सॉरी है? लेट्स सी, 2 कार्ड्स, दोनों ही मुंह नहीं दिखाया। सो क्या आपके पर्सन सॉरी है, उनको एहसास है कि उनकी गलतियों का, वो सच में शर्मिंदा है, सच में वो माफ़ी चाहते हैं आपसे? Yes. Feels right, good idea, aligned with your values. आपके पर्सन, आप में से बहुत लोगों के पर्सन रीच आउट करके शायद माफ़ी मांग भी चुके हैं, सॉरी बोल रहे हैं, चीज़ों को फिक्स करने के लिए बोल रहे हैं। अगर नहीं बोल रहे हैं तो बहुत जल्द बोलेंगे, लिखेंगे, मे बी मेल, SMS, व्हाट्सएप टेक्स्ट, DM, व्हाटएवर, आई डोंट नो, पर लिख के बोलेंगे कि आई एम नॉट सीइंग कि वो प्रोनाउंस करेंगे, लिख के बोलेंगे। और अगर जो लोग बोल चुके हैं वो लोग बोल चुके हैं। सो येस, आपके पर्सन सच में सॉरी है इस कलेक्टिव के लिए। उनको, वो इस कलेक्टिव का जो पर्सन है वो सच में, उनको ये एहसास है कि उन्होंने जो आपके साथ किया है वो गलत किया है और उनके लिए वो तहे दिल से शर्मिंदा है और आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो अगर वो माफ़ी मांग रहे हैं तो वो सही गुड इंटेंशन से ही मांग रहे हैं। क्या आपके पर्सन सच में आपके साथ चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, आपसे रियूनियन चाहते हैं? नो, इस वक्त तो आई टेक अ कंफर्मेशन ऑल्सो। आपकी एनर्जी आई है, आप शायद अभी भी डाउट में हो और इसीलिए ही और शी इज़ टेकिंग अ स्टेप बैक। ये बहुत ही क्लियर एनर्जी है। दोनों ही, एक तो है, देखो, यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम योर पर्सन। ये बहुत ही प्रोमिनेंट एनर्जी आया है। आपके पर्सन चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, बट टर्निंग बैक, वॉक अवे, अनरिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज़। यू आर अनरिसेप्टिव। आप अभी भी श्योर नहीं हो। बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा घुमाओ फिराओ, ये ज़रूरी है। आप शायद अभी भी श्योर नहीं हो। आप में से बहुत लोग अगर अभी बात भी कर रहे हो आपके पर्सन से, या यू आर सेंडिंग अ वेरी कोल्ड वाइब, तो दैट इज़ ऑल्सो आपके पर्सन को थोड़ा सा ऑफ कर रहा है। लाइक ठीक है, क्योंकि यहाँ पाथ क्लोज्ड का आया है। देखो, पाथ क्लोज्ड, आगे कैसे बढ़ेगा, कितना, देखो, इतने सारे नो कार्ड्स में से ये 2 आया है। इसका क्लैरिफिकेशन ये, वॉक अवे क्यों कर रहा है? क्योंकि पाथ इज़ क्लोज्ड। फिक्स कैसे करेगा, रियूनियन कैसे होगा? जिसके साथ रियूनियन करना है वही तो यहाँ बैरिकेड डाल दिया है, डू नॉट एंटर का बोर्ड चिपका दिया है। बहुत अच्छा किया है। थोड़ा सा उनको टाइम दो। टर्निंग बैक, वॉक अवे, अनरिसेप्टिव, और यहाँ पाथ्स क्लोज्ड, नाउ लॉक्ड आउट, डू नॉट एंटर। देखो, मैंने कीवर्ड्स देखा ही नहीं, बट यस, आपने ये डू नॉट एंटर साइन लगा दिया है। आप बहुत ही कोल्ड वाइब, you still like your person, you still love your person, but you are not sure कि you want a restart with your person, you still want a reunion, but आपको नहीं पता है कि ये रियूनियन एक्चुअल में आपके फेवर में जाएगा कि नहीं। आप फिर से यही लूप में रह जाओगे, आप फिर से आपको यही सब सहना पड़ेगा। यू आर नॉट श्योर, इसीलिए आपने अभी तक आपके पर्सन को हैंगमैन एनर्जी में रखा है। गुड। क्या आपके पर्सन क्या आपको आपके पर्सन को एक सेकेंड चांस देना चाहिए? ओके, बिफोर दैट, क्या आपके पर्सन का अब जो अगर आप एक तो फिर से मैं पूछूंगी, क्या आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं? क्या उनका इंटेंशन क्या प्योर है? आपको क्या उनको दोबारा मौका देना चाहिए? लेट्स सी। क्या आपके पर्सन
वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। दो तीन कार्ड्स एक साथ एक हो जाता है, फ्लिप हो रहे हैं। क्या आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में? यस। विंगिंग इट, एग्नेस्ट, समथिंग टू क्रो अबाउट। थोड़ा सा कोशिश तो वो कर रहे हैं, बट अभी ना मिसफिट है। देखो, ये एक्चुअली मुर्गा है। मुर्गा अंडे के ऊपर, अगर अंडे को ता देने को हिंदी में क्या कहते हैं, आई डोंट नो, ब्रूडिंग, सेटिंग ऑन द एग्स। सो अभी आपके पर्सन अभी ना आप लाइफ में कुछ कर रहे हो। आई कैन सेंस दैट योर पर्सन इज गेटिंग वेरी प्राउड अबाउट इट, समथिंग टू क्रो अबाउट। यू आर गिविंग योर आपके पर्सन ना फिर से वो आप क्योंकि आप अपना एनर्जी फिर से दोबारा पुल कर रहे हो और लाइफ में कुछ तो कर रहे हो स्पिरिचुअली, एडवांस कर रहे हो अपने लाइफ में, और वो दिखाई दे रहा है स्पिरिचुअली, या फिर फिज़िकल कोई ट्रांसफॉर्मेशन आया है, या फिर करियर में कुछ अच्छा कर रहे हो। आपकी लाइफ पाथ ना आगे बढ़ रहे हो आप, मूव ऑन की एनर्जी है, एंड दिस इज़ मेकिंग योर पर्सन प्राउड अबाउट यू एज वेल एज अ लिटिल ग्रम्पी। कि ये जो आप अपने पर्सन को पत्ता दीछो ना, भाव नहीं दे रहे हो, दिस इज़ आई एम नॉट सेंसिंग ईगो, आई एम सेंसिंग अ वेरी, वो बच्चा गाल फुला के बैठा है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी थोड़ा सा अभी देख रहे हैं। सो यस, वापस तो आना चाहते हैं, बट उसको पता नहीं चल रहा है कि आप उनको मौका दोगे या नहीं। सो इसीलिए कभी कभी वो अंगूर फल खट्टा वाला एटीट्यूड डाल रहे कि नहीं, मुझे ही नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, माफ़ी मांग लिया तो ठीक है, पर अभी नहीं चाहिए। वो अगेन आपकी पर्सन की यही है कि वो दिखाते कुछ है और एक्चुअल में कुछ होता है। रिमेंबर द लूजर कार्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द रीडिंग। उनके लाइफ में बहुत कुछ झंझट चल रहा है। अब उनकी लाइफ बुरी चल रही है और आपकी लाइफ अच्छा चल रहा है। उनको लग रहा है कि आप तो मज़े में हो, उनकी तकलीफ़ तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप क्यों अभी उसको वापस लोगे? आप ना उसको इसीलिए कर रहे हो क्योंकि यू आर नॉट श्योर कि वो आपके लाइफ में कुछ हेल्दी कंट्रीब्यूट कर पाएगा या नहीं, एक हेल्दी रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर पाएगा नहीं। वो बुद्धू कुछ उल्टा ही समझ रहा है या समझ रही है। उनको लग रहा है कि आप उसको भाव नहीं दे रहे। ओ, अभी आपका एटीट्यूड बढ़ गया है, अब आप अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हो, अब क्यों मुझे भाव देखो, मैं तो गंदा इंसान हूँ ना, मेरे पास क्यों आओगे, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट दोबारा रिटर्न तो करना चाहते हैं। क्या आपके पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए करेंटली प्योर है? क्या वो आपसे क्वेश्चन तो पूछने दो पहले। क्या आपके पर्सन की इंटेंशन करेंटली आपके लिए प्योर है? क्या वो आपसे अलग अलग पूछते हैं, क्या आपके पर्सन की इंटेंशन आपके लिए प्योर है करेंटली? 2 कार्ड्स आ गए। हैट, एक एक करके आओ यार। आपके पर्सन ना 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में है। एक बार ये एक बार वो, उनके माइंड में बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस चल रही है। हाँ, इंटेंशन प्योर है, पर अभी भी ये फुल ब्लूम वाला अभी भी कली के स्टेज में है, अभी भी ये फ्लावर फुल ब्लूम नहीं किया है। इंटेंशन प्योर है, बडिंग स्टार, फर्स्ट ब्लश, बर्स्टिंग आउट ऑन द सीन। ये अभी भी कली अभी भी पूरी तरह से खिली नहीं है, तो इंटेंशन तो प्योर है, पर अभी भी पूरी तरह से वो रिसेप्टिव एनर्जी में नहीं आया है, वो खुल के आपके सामने अभी भी नहीं आए हैं। अगर आप दोनों में कॉन्टैक्ट रीयूनियन हुआ भी है तो भी अभी भी ना चीज़ें आप दोनों के बीच स्पॉन्टेनियस नहीं है। अभी भी वो थोड़ा सा ओपनली, पूरी तरह से ओपन होके, पूरी तरह से दिल खोल के फ्रैंकली आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ऑल्सो आपके लिए जो भावनाएं हैं वो फिर से ज़िंदा तो हो रही है,
फर्स्ट ब्लश, जैसे पहली बार आप दोनों जब मिले थे तब जब आप दोनों के बीच की जो भी इमोशंस बाहर आए थे वो अभी भी फिर से वही पुरानी भावनाएं उभर रही है, बट अभी भी पूरी तरह से इतना नहीं आया है कि वो फट के बाहर आ जाना है। सो अभी भी थोड़ा सा होल्ड बैक करके वो आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटेंशन प्योर है, बट अगर आपसे वो इंटरेक्ट करेंगे भी थोड़ा सा होल्ड बैक करेंगे। क्या आपके पर्सन करेंटली आपसे प्यार करते हैं? यस, इमीडिएट आया। uplifts your spirit, easy to do light work. You are a light worker, you are a healer, you heal your person. आपकी प्रेजेंस ना आपके पर्सन को एक जॉयस एनर्जी में डालती है, बहुत ही फ्री महसूस करते हैं जब वो आपके साथ होते हैं। कितना भी गंदा टाइम से क्यों ना गुजर रहे हो, जब आप उनके साथ थे आप हमेशा उसको बहुत ही अच्छा, बुरा टाइम भी बुरा नहीं लगता था जब आप उनके साथ थे। इट वॉज़ वेरी ईजी। सो अभी भी आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं और जब भी वो मुसीबत में होते हैं आपको याद करते हैं, और उस वक्त उनकी कितना भी वो आपके ऊपर गुस्सा है, नाराज़ है, बिटरनेस है, जो भी है आपके प्रति, जब भी वो विपदा जब भी आती है वो आपके बारे में किसी ना किसी तरह से आप ही उनके ख्याल में, जहन में आते हो और उनकी फेस पे एक हल्की सी स्माइल आती है, वो थोड़ा सा अच्छे वाले मूड में चले जाते हैं। सो he or she is realizing your worth, that's for sure. क्या आपके पर्सन आपके प्रति करेंटली लॉयल है? यस, चाबी एंड चाबी के थ्रू देखो रोशनी आ रही है। ये रिलेशनशिप फिर से रिस्टार्ट होगी, ये लॉक तो खुलेगा, बट अनलॉक द पोटेंशियल, कीज आर अवेलेबल। लॉयल है, एकमात्र चाबी है, आप ही के प्रति लॉयल है। आज के जो कलेक्टिव होना, योर पर्सन इज़ लॉयल टूवर्ड्स यू। वो ना जाने, अब मुझे आज की कलेक्टिव के लिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कितना मुंह मार के आए हैं, किसके साथ है, डजेंट मैटर, बट करेंटली राइट नाउ योर पर्सन इज़ लॉयल टूवर्ड्स यू। देखो ज़िंदगी में ना फर्स्ट लव होना ज़रूरी नहीं है, लास्ट लव होना, आखिरी प्यार होना बहुत ज़रूरी है। कि आप तक अगर आप आखिरी प्यार किसी का नहीं बन पाए ना तो कोई मतलब नहीं है। पहला प्यार बनने का क्या है, वो तो तब तो हॉर्मोन्स एट द पिक, पर लास्ट आखिरी प्यार मतलब आप तक आके उनकी जो खोज है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर उनके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस आए भी तो भी वो, अगर वो नंगा होके उसके सामने आ भी जाए तो भी वो कुछ ना कर पाए, क्योंकि आप याद आ जाओ। ये होती है ये वाला एनर्जी आई कैन फील फॉर योर पर्सन, फॉर दिस कलेक्टिव टुडे। ऐसा नहीं है कि वो अटेम्प्ट नहीं किए थे, ऐसा नहीं है कि वो अपना डिस्ट्रैक्शंस, इट्स अ प्लेयर एनर्जी। आपके पर्सन प्लेयर एनर्जी के हैं, नर नारी किन्नर जो भी है प्लेयर एनर्जी के हैं, पर आपके बाद फॉर सम रीज़न वो किसी और में वो चाहते हैं, किसी और के साथ सोना, किसी और के साथ इंटू पिंटू करना, पर करेंटली कर नहीं पा रहे हैं फॉर वॉट एवर रीजन्स। अगर ये आपकी सिचुएशन नहीं है तो ये पोर्शन आपके लिए नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि कलेक्टिव रीडिंग 100% मैच करे, जो पोर्शंस मैच करे वो वाला रखो, और अगर कुछ मैच ना करे आपका रीडिंग ही नहीं है। यू नो योर सिचुएशन बेस्ट, यू नो योर पर्सन बेस्ट। खुद को फॉल्स होप मत दो कि हाँ मेरे पर्सन भी मेरे लिए सूखे बैठे हैं। नहीं, अगर आपको पता है कि आपके पर्सन पानी पानी हो रहे हैं तो आपके पर्सन पानी पानी हो रहे हैं, ठीक है। बट फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ दिस कलेक्टिव आई कैन सेंस के करेंटली, आगे पीछे मैं नहीं जानती, पर करेंटली आपके पर्सन आपके प्रति लॉयल है। कल क्या होगा आई डोंट नो, पहले क्या हुआ था आई डोंट नो, करेंटली टू डेट अभी आपके पर्सन आपके प्रति ही लॉयल है। कीज आर अवेलेबल, ऑप्शंस एंड चॉइसेस उनके पास है। अनलॉक द पोटेंशियल, वो चाहे तो अनजिप या अनड्रेस कर ही सकते हैं, पर कर नहीं रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें एक अवेकनिंग हो रही है, उनमें एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, जो जहाँ उनको यूनिवर्स से साइंस मिल रहे हैं कि यू आर द वन, यू आर द वन, यू आर द वन।
आप लोग अलग भी रहो तो भी आपको उनको आप ही के प्रति लॉयल रहना है। कमिंग टू द नेक्स्ट कार्ड, लास्ट क्वेश्चन, क्या आपके पर्सन को आपको एक सेकंड चांस देना चाहिए? जो चिंता आपको अभी खाए जा रही है, जो अनश्योर एनर्जी में आप हो, क्या आपको करेंटली आपके पर्सन को एक सेकंड चांस देना चाहिए? क्या उनको अपने लाइफ में वापस ले लेना चाहिए? नो, राइट नाउ डोंट। इमीडिएट जंप किया, इमीडिएट, राइट नाउ नो। मैंने क्या कहा कि करेंटली क्या आपको दोबारा चांस देना चाहिए? नो। स्टार्व फॉर अटेंशन, एम्प्टी प्रोमिसेस, वॉइडेड। देखो, मैच भी करती है एनर्जी, क्योंकि वहाँ अभी भी कली पूरी तरह से खिली नहीं है। उनका इंटेंशन प्योर हो, पर उनका वो जो भी है, अभी ना आपके पर्सन लूज़र एनर्जी में है, सब कुछ लूज़ कर रहे हैं। एंड यू हैव बिन ऑलवेज बिन देयर फॉर हिम और हर, जहाँ आप उसको अपलिफ्ट करते हो। यू आर दैट हीलर एनर्जी। सो ब्रोकन सोल्स विल बी ड्रॉन टूवर्ड्स हीलर्स, यू नो, ये तो होगा ही ना। इंसेक्ट्स विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स फ्लेम्स, रोशनी की तरफ तो वो आएंगे ही। बट अभी ना आपके पर्सन इज स्टार्विंग फॉर अटेंशन, और सबसे ज़्यादा अच्छा अटेंशन आपके पर्सन को आपसे मिलता है। सो अभी ये जो आए हैं ना, चारों तरफ से लात खा के आए हैं। ऑफ कोर्स सॉरी है, बट ये सॉरी वो पहले फील क्यों नहीं किया, अभी क्यों फील करता है? लोगों से थप्पड़ पड़े, जब लोग उनको सर पे चढ़ा के रख रहे थे, जब उनका अच्छा दिन जा रहा था, टाइम बीत रहा था, तब उनको ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। जब उनका बुरा टाइम आया है, बुरा टाइम शुरू हुआ है, जब उनको धक्का खाने को मिल रहा है, तब उनको ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। जब उनको अटेंशन मिल रहा था तब आपकी याद नहीं आई, अब जब अटेंशन नहीं मिल रहा है तो आपकी याद आई है। एम्प्टी प्रोमिसेस, इस वक्त वो जो प्रोमिसेस करेंगे दैट विल बी एम्प्टी प्रोमिसेस। वो प्रॉमिस रख नहीं पाएंगे, रखना चाहेंगे भी तो भी नहीं रख पाएंगे। हिज और हर कंडीशन अभी वो वैसा है ही नहीं कि वो जो बोल रहे हैं वो एक्शन में बदल सके, या फिर जो बोले उस हिसाब से वो काम कर सके, नहीं कर पाएंगे। सो राइट नाउ जो भी प्रोमिसेस करे, डोंट टेक एनीथिंग ऑन फेस वैल्यू, वॉइडेड। उनके अंदर एक खालीपन है, उनके अभी वो खुद एक कंफ्यूज्ड एनर्जी में है। सो अभी वही पहले वाली, जिस तरह पहली बार आपके पास वो आया था एकदम भटका हुआ, एक लॉस्ट सोल जिसको आप दिशा दिखाए थे, अभी भी वही चीज़ दोबारा, हिस्ट्री इज़ गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ। वही चीज़ दोबारा होने वाला है या हो रहा है। वो फिर से लॉस्ट सोल बन गया है, तो आपके पास आया है दिशा देखने के लिए। सो अंदर से वॉइड फील कर रहा है, इसीलिए आपके पास आया है फिल्ड अप होने के लिए विथ योर लाइट, विथ योर एनर्जी। सो अभी भी करेंटली डोंट गिव योर पर्सन अ सेकंड चांस। जैसा रोड क्लोज करके रखा है अभी रखो। क्या आगे चल के इन द लॉन्ग रन आपको आपके पर्सन को एक सेकंड चांस देना चाहिए? अगर आपके पर्सन आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, जो ये आना चाहते हैं, तो क्या आपके पर्सन को आपको अपने लाइफ में वेलकम बैक करना चाहिए इन द लॉन्ग रन, और किस स्थिति में? दो कार्ड्स। यस, मुझे एक और क्लैरिफिकेशन। इतने सारे कार्ड्स नहीं, आई नीड वन कार्ड क्लैरिफिकेशन। फिर से ना ये डू नॉट एंटर का कार्ड आया है। पहला कार्ड आया था येस का, ऑफ कोर्स। एक लाइट हाउस है। अगेन आई एम गेटिंग बैक टू, यू नो, आप अपने पेडेस्टल से मत उतारना। एक मिनट। डोंट क्लाइम डाउन योर टावर। जिस लाइट हाउस में आप बैठे हो, जिस पेडेस्टल पे आप बैठे हो, अपना सिंहासन अभी आप अपने पर्सन के लिए मत छोड़ना। ऑफ कोर्स in the long run you can take him or her back, but ensure your safety first.
उसके लिए आपको अपना बाउंड्री क्लीन करके, बाउंड्री बहुत ही डिफाइन करके रखना पड़ेगा। डोंट लेट योर पर्सन क्रॉस योर बाउंड्री। वो किसी भी तरह से छूटना नहीं चाहिए। कुछ क्षेत्र में डोंट बी एन ओपन बुक टुवर्ड्स योर पर्सन। अपने मन में, दिमाग में, ज़िंदगी में क्या चल रहा है सब उल्टी करने की ज़रूरत नहीं है आपके पर्सन के प्रति, जो जैसा पहले करते थे। देयर शुड बी सम एरियाज ऑफ योर लाइफ दैट शुड बी कम्प्लीटली लॉक्ड आउट फ्रॉम योर पर्सन, क्योंकि आपके पर्सन उस मैच्योर एनर्जी के हो ही नहीं कि वो सब इश्यूज़ हैंडल कर सके। हर चीज़ maintain a kind of, because it's for your own security, especially when it comes to your investments, career, professional life, social life, even spiritual life. थोड़ा सा सतर्क रहो, because security ahead, navigate towards security, ensure your security first. Third party अगर family है, family members like parents and all that, सो ठीक है, उसका सोल्यूशन निकालो। पर थर्ड पार्टी अगर बाहर के अफेयर है या हस्बैंड है, वाइफ है, लिव इन पार्टनर है या कुछ और है, सो कॉल्ड मेल बेस्ट फ्रेंड्स या फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स है जो बहुत ज़्यादा अपना पिछाड़ा घुसा रहे हैं आप दोनों के बीच, तो दे हैव टू गो बिफोर यू टेक योर पर्सन बैक। या फिर ऐसा कोई घर वाला जो दो मुँहा सांप है, दैट फैमिली मेम्बर, नो मैटर हाउ क्लोज दैट पर्सन इज़ टू you or your person, has to go. Otherwise, don't step in again into this relationship. Don't take him or her back unless आपकी लास्ट टाइम क्या हुआ था, आपको ऐसी एक स्थिति में फेंका गया था जहां आप पूरा एकदम दलदल में धकेला गया था, जहां आप डूबते ही जा रहे हो। आप हाथ बढ़ा रहे थे कि मुझे यहाँ से निकालो, मुझे बचाओ, पर उसने क्या किया, उसने एक डाली तक नहीं दी, एक रोप तक, अगर वो अपना हाथ नहीं देना चाहता था, एटलीस्ट वो पेड़ पे रस्सी बांध के वो रस्सी फेंक के आप चला जाता कि आप वो रस्सी पकड़ के बाहर आ जाते। उसने कुछ नहीं किया, मुड़ के भी नहीं देखा कि आप डूब गए हो कि जो भी हुए हो। आपकी सिक्योरिटी ऑल्सो, न जाने कितनी धमकियाँ, कितना टॉर्चर, कितना ह्यूमिलिएशन, आपके सम्मान के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। आपके कैरेक्टर को तो वो कैरेक्टर असैसिनेशन तो पता नहीं पूरे पब्लिक में कर दिया, आपके बारे में सोचा ही नहीं। आपकी मनोस्थिति, आपका इतना अपमान किया पब्लिकली, प्राइवेटली। व्हाट अबाउट योर सिक्योरिटी, व्हाट अबाउट योर सिक्योरिटी, ये भूलना मत। प्यार व्यार सब ठीक है, सी अहंकार से बड़ा प्यार होना चाहिए, पर प्यार से बड़ा आत्मसम्मान होना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। जो इंसान अपना सम्मान नहीं करता है या करती है, वो दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि कोई दूसरा उसकी रिस्पेक्ट करे। वो इंसान पे आप फिर से ट्रस्ट कैसे कर सकते हो जब तक वो प्रूफ ना करे, टिल आपके पर्सन का वर्ड्स और एक्शन मैच ना करे, कमिटमेंट की बातें ही करता रहे, कमिटमेंट ना दे प्रॉपरली, तब तक उन पर यकीन कैसे किया जा सकता है? क्योंकि ये तो हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ, जहाँ आपको नहीं पढ़ना है। ऑल्सो ऑलवेज मेंटेन, इवन व्हेन यू गेट टुगेदर, जब भी आपका अगर रियूनियन हो भी जाए, सो मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम योर पर्सन। वो एक वेल होना चाहिए। आपके पर्सन को जानना योर पर्सन मस्ट नो कि उस अपना हद सेट, आप अपना पर्सन का हद सेट कर दो, उस हद को वो पार नहीं कर सकता है। यू टेक द कंट्रोल ऑफ दिस रिलेशनशिप राइट नाउ। पहले क्या किया था आपने इतना अपने पर्सन पे ट्रस्ट किया था कि पूरा इस रिश्ते का कैसे ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, क्या होगा क्या नहीं, पूरा बागडोर अपने पर्सन के हाथ में दे दिया था। डोंट रिपीट दैट मिस्टेक अगेन। एंश्योर योर सिक्योरिटी फर्स्ट। देख लो क्या हो रहा है। नेविगेट विथ सिक्योरिटी, प्रोसीड विथ सिक्योरिटी।
देख लो कि आपके पर्सन किस स्थिति में आए हैं, ऐसा कोई लीगल केस या ऐसा किसी क्रिमिनल केस में फंस के तो नहीं आया है कि आपको भी फंसाना चाहता है, या वो बचना तो फंसाना नहीं चाहता इंटेंशन, ठीक है, बट इट्स लाइक उसको बचाते बचाते अपना फंस जाओ, वो अपना कर्मा आप पर थोप के निकल ना जाए। यू नो व्हाट आई मीन। सो सोच विचार के इस बार दिल और दिमाग दोनों को साथ लेके चलना और अपने लिए पहले सोचना, अपने लिए जो सही है पहले वो देखो। अगर आप अपने लिए सही करोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो आपके पर्सन के लिए भी सही हो जाएगा, क्योंकि आप एक प्योर इंटेंशन वाले इंसान हो। तो अगर आप अपने लिए अच्छा सोचोगे तो ऑब्वियसली आपके पर्सन के लिए भी वो अच्छा ही होगा। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।